इस मुल्क के साथ एक ये मजाक जो काफ़ी अरसे से ये जो यूरोपियन और अमेरिकन कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि अमेरिकन को नहीं पता कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कितना सेफ है? लेकिन भारत ने ये किया है कि वो अफ्रीका के बहुत करीब हैं, और मैं देख रहा था कि 37 जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अफ्रीका के, वो उनको भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब वो होस्ट कर रहे हैं। भारतीय निजात जो लॉबी है वो बड़ी बहुत मजबूत है कि मोदी सरकार जो है वो उनके उस तरह काबू में नहीं आ रही जिस तरह वो चाहते हैं। हर भारत की वजह से, उनके प्रेशर की वजह से, जबकि हमारा अभी रशिया और चीन के साथ दोस्ती बढ़ रही है, उनके साथ हमारे तल्लुकात बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए जो अमेरिका का सदर है उसने ये कहा है। हमें कुछ पता है कल क्या होना है। इतनी गैर यकीनी सूरत हाल आपने बना दी है इस मुल्क में। आज जो सूरत हाल है, भारत अपनी जो आरएसएस की पॉलिसी है वो ये है कि हम ताकत के जरिए मकबूजा कश्मीर को कुचल देंगे। पाकिस्तान ने कभी इतना बुरा वक्त नहीं देखा, यानी मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच रहा है। पीछे एक बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है, बल्कि मुल्क चली साजिश से रहा है हमारा। छोटी छोटी चीज होती है, मूडीज हमारी रेटिंग नीचे करती है, पूरा मुल्क यहाँ पे हिल जाता है। कोई रुपए की कदर थोड़ी बढ़ जाए, कहते हो डार साहब आ गए तो मुझे अब शुरू होने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर जिस तरीके से इंडिया आगे की तरफ बढ़ रहा है और हर मंच पर हमारी जो मदद है वो पूरी दुनिया करती है, उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है। दोस्तों, एक न्यूज आई है, न्यूज ये है कि जो 37 जो अफ्रीकन कंट्री हैं उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो होस्ट कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों अब इंडिया जो है वो अफ्रीका के देशों से भी जो अपने रिश्ते हैं वो अच्छे करता है, क्योंकि दोस्तों इससे हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, जो हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ा जो है उस देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हम जो है वो यानी कि जो भारत है वो अफ्रीका के देशों से भी रिश्ते अच्छे कर रहा है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा सबूत है कि 37 जो अफ्रीकन कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो होस्ट कर रहे हैं। दोस्तों इस न्यूज़ के बाद पाकिस्तान में इस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान जो है वो आज आर्थिक चैलेंजों से इतना ज़्यादा घिर चुका है कि उसको फॉरेन पॉलिसी को लेकर कोई भी काम नहीं कर रहा है। और इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया ये सवाल उठा रही है कि आखिरकार हमारे जो रिलेशन है वो क्यों अफ्रीकन कंट्री के साथ नहीं होते। हम तो पाकिस्तान में अफ्रीका के बारे में बात भी नहीं करते हैं। यानी कि पाकिस्तान जो है वो एक तरफ देख रहा है कि पूरी दुनिया में इंडिया के रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का और क्या रिएक्शन है। क्या आप समझते हैं कि ये महज दीगर ताकतों को, भारत को खुश करने की कोशिश है? भारत की जो न्यूक्लियर सेफ्टी से मतलब जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो वायलेशंस हुई हैं, उनको नज़रअंदाज करके पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश है। और हम अगर इसे ब्रॉडर वे में देखें तो हो सकता है वो ये स्टेटमेंट दीगर ममालिक के बारे में देना चाह रहे हो, जिस तरह शुमारी कोरिया है, जिस तरह और रियासतें जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में इंगेज हैं। लेकिन पाकिस्तान ही आखिर अमरीकी सदर का निशाना क्यों बना? और ये याद रखिए कि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने यह स्टेटमेंट नहीं दिया। उस एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान का प्रोग्राम इंतहाई जिम्मेदाराना, महफूज और महफूज हाथों में है। तो क्या जिस तरह मोहम्मद अली साहब ने कहा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, या इसके पीछे और मकासद हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया मतीन साहब। पहली बात तो यह है कि जिस तरह डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने कहा, इसमें पॉलिटिकल स्कोरिंग तो है जी, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं और वहाँ पे जो भारतीय उन्होंने आवाम के सामने कुछ तो बयानियां रखना है। हाँ। और भारतीय निजात जो लॉबी है वो बड़ी बहुत मजबूत है। मोदी सरकार जो है वो उनके उस तरह काबू में नहीं आ रही जिस तरह वो चाहते हैं। लेकिन उनको चाइना के खिलाफ इंडिया की बहुत ज़रूरत है। और फिर ये जो हालात बदल रहे हैं, जो यूक्रेन वार है, उसके बाद जिस तरह सरदार साहब ने कहा ताइवान और चाइना का जो इशू है, और फिर जो कश्मीर का इशू है उसको अगर आप देखें, देखिए जो भारतीय गवर्नमेंट है, उनकी जो एजेंसीज हैं, जो उनकी पैरामिलिट्रीज हैं, मिलिट्रीज हैं, वो कितने जुल्म कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर। अब तो ये हालत हो गई है कि जो हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, खुरम परवेज़ हैं, एहसन अंटू हैं, उनको उन्होंने साल से जेलों में डाला हुआ है। और अल्ताफ शाह साहब की तो अभी उनकी शहादत हुई है। और ये शहादत जो है, मैं समझता हूँ कि देखिए इंसानी बुनियादी इंसानी राइट है कि अगर वो कैंसर के मरीज हैं तो उनको जेल से
निकाल के उनको उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन ये जानबूझ के उनको शहीद किया गया। इसी तरीके से अली गिलानी साहब का देख लें, इससे पहले अशरफ सराई साहब को देख लें, यासीन मलिक साहब इस वक्त उस हालत में है तिहाड़ जेल में। ये तिहाड़ जेल वो है जहाँ पे मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दी गई और उसके जिस्ते खाकी को उधर ही दफन किया गया, अफजल गुरु को दी गई, उसको भी वहीं दफन किया गया। आज जो सूरत हाल है, भारत अपनी जो आरएसएस की पॉलिसी है वो ये है कि हम ताकत के जरिए मकबूजा कश्मीर को कुचल देंगे, लेकिन देखिए हिस्ट्री बताती है कि ताकत के जरिए कभी किसी कौम को जो है वो कुचला नहीं जा सकता। पिछले दिनों वजीर खारजा अमित शाह मकबूजा कश्मीर गए थे, तो वजीर दाखिला जब वो वहां गए तो उन्होंने कहा जी कि 156 मिलिटेंट हैं इसमें पहाड़ों में। तो सर अरुणा दत्ती राय ने क्वेश्चन किया है कि भाई अगर 156 हैं तो आपकी 9 लाख 10 लाख फौज क्या कर रही है वहाँ? आप जो बंदा भी बात करता है गवर्नमेंट की ज्यादतियों के बारे में, जो इंसानी हकूक के बारे में, उनको आप पकड़ के अरेस्ट कर देते हैं, उनको जेलों में डाल देते हैं। फिर सिर्फ बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, वो हमारे कैदियों को 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार किलोमीटर दूर इंडिया में जाके उनको जेल में रखा जाता है ताकि उनकी फैमिली जो पूरी फैमिली अपने मकामी वतन से वो बहुत दूर रहे। दोस्तों, पाकिस्तान में तो पता भी नहीं है कि अफ्रीका कहाँ पे है और अफ्रीका की क्या वैल्यू है, लेकिन भारत ने ये किया है कि वो अफ्रीका के बहुत करीब हैं। और मैं देख रहा था कि 37 जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं अफ्रीका के, वो उनको भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब वो होस्ट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक एक्टिविटी हो रही है। पाकिस्तान ने तो आज से कुछ साल पहले बस एक किया था जो उन्होंने कहा जी इंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी 2019 में इंट्रोड्यूस करा दी और बस कह दिया जनाब कि ये है। 18 अक्टूबर को आज ये जो है वो इसको कर रहे हैं, वो कल डिफेंस मिनिस्टर्स जो है वो अफ्रीका के आ रहे हैं। अभी बेसिकली जो है ये जिसे आप कह रहे हैं कि एक डिफेंस एक्सपो हो रही है, जिसको जारी बात है ये सारे के सारे एक इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग के नाम से ये जो कर रहे हैं, और ये गुजरात में हो रहा है। आपने नोट किया है कि हर चीज गुजरात में हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो गुजरात को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के हवाले से। आप देख लें तो बहुत कुछ वो गुजरात में करते हैं। और आप ये देखें कि जो राजनाथ सिंह हैं वो तो अपने अफ्रीकन काउंटर पार्ट्स को होस्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल इन्विटेशन तो इन्होंने 53 अफ्रीकन कंट्रीज को दिए हुए हैं, लेकिन आ 37 रहे हैं। बाकी जो है वो कुछ दूसरे होंगे, लोअर रैंक के ऑफिशियल्स होंगे। सो जो ब्रॉड थीम है इंडिया अफ्रीका का, वो बेसिकली जिसे कह लें कि ये है कि हमने जो एक सिनर्जी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए और डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन होना चाहिए। इंडिया को तो ये एडवांटेज है कि इंडिया क्योंकि इंडियन ओशन में है और अफ्रीका बिल्कुल साथ है, साथ ही आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, साथ ही जो है वो इंडिया ने तो आई थिंक अफ्रीका में एक आधी मिलिट्री बेस भी बना रखी हुई है। और आप देखें कि ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो बेसिकली कंपाला प्रिंसिपल्स जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2018 में जब विजिट किया तो अफ्रीका की जो प्रायोरिटीज उन्होंने एस्टैब्लिश की उसके तहत जो है वो चल रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो लगातार इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करती है। दोस्तों लगातार जो है वो जब हम देखते हैं कि इंडिया की पूरी दुनिया में इज्जत हो रही है और जो इंडिया जो है वो कुछ भी प्रस्ताव पास करता है तो उसमें बढ़ चढ़ के जो देश है वो इंडिया की सहायता करते हैं, इंडिया के साथ होते हैं। तो इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत जो है वो हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर या फिर जितने भी फॉरेन पॉलिसी में सहयोग करते हैं उनका बड़ा योगदान रहता है। दोस्तों ऐसे ही जो एस जयशंकर हैं उनकी तारीफ नहीं की जाती। दोस्तों जिस प्रकार से इंडिया में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया और दुनिया के लगभग सभी मुल्कों के साथ अपने जो रिलेशन है उसको अच्छा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और बहुत सारे ऐसे देशों के साथ जिनके कि पहले उनके साथ रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, आज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और हर जगह पर वो इंडिया का साथ देते हुए नज़र आते हैं। तो दोस्तों इससे पाकिस्तान और चीन भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है, चीन भी ये बात जानता है कि अगर इंडिया के रिलेशन पूरी दुनिया के साथ अगर अच्छे हो गए तो फिर जो भारत है
उसकी पूरी दुनिया में डंका बजेगा। और वैसे भी दोस्तों दुनिया में भारत की डंका बज रही है, हर टीवी चैनल, हर अखबार जो है वो भारत के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रहा है और बोल रहा है कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, और इसीलिए अमेरिका भी जो है वो भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।